चंद्र तक जहां से लोग पैदा हुए उस परमात्मा के जानने की बात करते हैं। ऐसा संगत जी हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया कि ब्रह्मा से ही सृष्टि का उत्पादन हुआ, वहां से चलता गया, जीवन चलता गया, आज यहाँ तक विस्तार हुआ है। ऐसा संगत दास आपको ब्रह्मा से लेके श्री रामचंद्र तक जितने भी पीर पैगंबर पैदा हुए दास सबका 40 पीढ़ी का नाम आपके सामने बताएगा, और यह लोग कहां से आए और कहां चले गए दास उसके बारे में भी बात करेगा। ब्रह्मा के पुत्र का नाम मरीच, मरीच के पुत्र का नाम कश्यप, कश्यप के पुत्र का नाम विवस्वान, विवस्वान के पुत्र का नाम वैवस्वत, वैवस्वत के पुत्र का नाम इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी, कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र का नाम बाण, बाण के पुत्र का नाम अनरण्य, अनरण के पुत्र का नाम पृथु, पृथु के पुत्र का नाम त्रिशुंक, त्रिशुंक के पुत्र का नाम योनाश्र, योनाश्र के पुत्र का नाम धुंधुमार, धुंधुमार के पुत्र का नाम माधंता, माधंता के पुत्र का नाम सुसंधि, सुसंधि के दो पुत्र ध्रुसंधि और प्रसेनजित, ध्रुसंधि के पुत्र का नाम भरत, भरत के पुत्र का नाम असित, असित के पुत्र का नाम सगर, सगर के पुत्र का नाम अंशुमान, अंशुमान के पुत्र का नाम असमंजस, असमंजस के पुत्र का नाम दिलीप, दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ, भगीरथ के पुत्र का नाम कुकुस्थ, कुकुस्थ के पुत्र का नाम रघु, रघु के पुत्र का नाम प्रविद, प्रविद के पुत्र का नाम संखड़, संखड़ के पुत्र का नाम शीघ्रग, शीघ्रग के पुत्र का नाम मरु, मरु के पुत्र का नाम पशुश्रुक, पशुश्रुक के पुत्र का नाम अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र का नाम नयूस, नयूस के पुत्र का नाम एयाति, एयाति के पुत्र का नाम नाभाग, नाभाग के पुत्र का नाम अज, अज के पुत्र का नाम दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ऐसा संगत जी अब यह निरंकारी मिशन, यह जहां से लोग पैदा हुए दास जिनका भी जिक्र किया, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताय स्थित अहम आदिच मध्यम च भूतनामन्तेव च। ये जितने भी लोग पैदा हुए सब निराकार से पैदा हुए, सब निराकार से पैदा हुए, जिसे हमारी सतगुरु माता कह रही हैं कि महाआकाश आकाश के ऊपर रमा हुआ है जो दातार, असमय के स्वामी ने रखा है नाम इसी का निरंकार। ऐसा संगत जी पढ़ने लिखने की बात है, दुनिया पढ़ने की बात करती है, सुनाने की बात करती है, लेकिन निरंकारी मिशन प्रैक्टिकल कर रहा है। यह जहां से पीर पैगंबर पैदा हुए आज उसे दिखाने की बात कर रहा है, उसे जानने की बात कर रहा है। यही निरंकारी मिशन का काम है। निरंकारी मिशन हमारा धर्म नहीं बदल रहा, हमारी जाति नहीं बदल रहा, हमारी मानसिकता बदल रहा है। ऐसा संगत जी यह जीने का नजरिया बदल रहा है। ऐसा संगत जी इसी परमात्मा का वर्णन हमारे साथ संगत जी हरभजन जी भी भजन के माध्यम से सुंदर भाव में वर्णन किए, आपके चरणों तक पहुंचाए। ऐसा संगत जी यह परमात्मा आज संसार इतना उलझ गया है कि लोग कहते हैं कौन है कि जो परमात्मा को दिखा सकता है। ऐसा संगत जी पहले यह जान लें कि हम भगवान को भगवान क्यों कहते हैं। जिसका नाम है उसका काम भी होना चाहिए। ऐसा संगत जी एक ही भगवान को लोग भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, भगवान को निर्गुण क्यों कहते हैं, भगवान को परमात्मा क्यों कहते हैं, भगवान को सच्चिदानंद क्यों कहते हैं, भगवान को ओम क्यों कहते हैं, भगवान को केशव क्यों कहते हैं। यह सब रिसर्च करने का चीज है। ऐसा नहीं बोल दिया होगा नहीं सत्संग जी। जिनके पास तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वह इन चीजों का मतलब भली बात समझते हैं, और जिन्हें पता नहीं सत्संग जी उनके समझ में यह बात आने वाली नहीं है। इसीलिए गुरु का दर, इसीलिए जब समय समय पर जब जब जरूरत पड़ता है गुरु नर रूप में अवतरित होकर लोगों को अवगत कराता है।
ऐसा संगत जी, भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? भगवान में 5 अक्षर होला। भगवान, भ से भूमि यानी धरती, ग से गगन, ओ से वायु, अ से अग्नि और न से नीर यानी पानी। जो पांचों तत्व में समाहित हो, जो पांचों से श्रेष्ठ हो। अब आप कहते हैं कि मैं सनातन धर्म का मैं पुजारी हूं, मैं तो सनातन धर्म को मानने वाला हूं। आप अपने दिल पर हाथ रख कर देख लें, आप अपना मूल्यांकन करें। आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, का वो माटी, पानी, आगे, आकाश, हवा से श्रेष्ठ है? कदापि नहीं। हमन कहते इसने भगवान की मानता नहीं कि अगर बारिश हुई तो भगवान का हथवा गल जाए, नहीं महाराज। हमन के इसने भगवान के मानता नहीं, आंधी आई तो भगवान का मूर्ति टूट जाए, होला कि ना? ऐसा संगत जी, दास को याद आया, एक भिखारी था, किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांग रहा था। एक बाबू साहब गए सत्संग जी, भिखारी कहता है बाबू साहब भगवान के नाम पर आप कुछ हमें दे दें। बाबू साहब कहते हैं अरे तुम इतना, तेरा शरीर तंदुरुस्त है, तुम स्वास्थ्य से भी ठीक हो, तुम भिक्षा क्यों मांगते हो? तुझे शर्म नहीं आती? भिखारी ने कहा बाबू साहब अगर आप नाराज न हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बाबू साहब ने कहा बोलो क्या बात? भिखारी ने कहा बाबू साहब आप मंदिर में क्यों आए हैं? बोला सीधी सी बात है, मैं मंदिर में भगवान से मांगने आया हूँ, पूजा करने आया हूँ। भिखारी ने कहा बाबू साहब आप विचार करें, मेरी बात पर विचार करें कि आप मंदिर में जिस भगवान से मांगने आए हैं वह किसी इंसान की बनाई हुई मूर्ति है और मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप भगवान की बनाई हुई मूर्ति है। तो आप ये बताएं कि मुझसे बड़ा भिखारी तो आप हैं। कहे कि मुझसे बड़ा भिखारी आप हैं, क्यों? क्योंकि आप इंसान के बनाई हुई मूर्ति से भीख मांगते हैं और मैं भगवान की बनाई हुई मूर्ति से भीख मांगता हूं। ऐसा संगत जी, आज यही काम निरंकारी मिशन करता है। ऐ संसार वालों, यह परमात्मा का रूप है शरीर, यह परमात्मा का बनाया हुआ है सत्संग जी। अरे छोटी माई, हनुमान जी समय माई तक केहू बना दी, तरी केहू गौवा में बाई वो राम रूप बना के दिखा दे, क्यों बना दी? क्यों बना के दिखा पाई? नहीं सत्संग जी, यह तो परमात्मा की मर्जी है जो आज ने हमें इस रूप में पैदा किया है, चाहे शरीर का कोई भी नाम हो। ऐसा संगत जी, अगर शरीर बनाने का पावर है तो सिर्फ परमात्मा के पास है। ऐसा संगत जी, और आज हम इतने अभागे हैं सत्संग जी की इस परमात्मा को ही नहीं जान रहे। वाह क्या कमाल की बात है, जिस परमात्मा ने पूरा संसार बना दिया, आज उस परमात्मा को जानने के लिए इंसान कहता है यह सब गुड़धरवा पार्टी है, ये सब नीच जाति के घरे खाना खा लेना है। ऐसा संगत जी, बात सत्संग जी, भृगु ऋषि पर भगवान कृष्ण खुश हुए। भगवान कृष्ण भृगु ऋषि पर खुश हुए। इंद्र को कहे कि जाओ उन्हें अमृत पिला दो, उनको अमर कर दो। इंद्र ने कहा भगवान मैं उनसे परीक्षा लेना चाहता हूं कि वास्तव में वह अमृत पीने के लायक हैं या नहीं। क्या किए? चंडाल का रूप बनाकर अमृत को एक चमड़े के थैले में लेकर भृगु के पास जाते हैं। भृगु मुनि को प्यास लगी रहती है। भृगु मुनि का देखते हैं कि थैले में कुछ तो पानी जैसा है। वह इंद्र जो भेष बदल कर गए थे कहे ऋषिवर मैं आपकी प्यास बुझाने के लिए मैं पानी लेकर आया हूँ, अगर आप चाहें तो अपने प्यास को मेरे पानी के द्वारा बुझा सकते हैं। भृगु मुनि नीचे ऊपर देखते हैं, देखने में कहते बाप रे मैं तो इतना बड़ा ऋषि हूँ और यह तो नीच जाति का लग रहा है। वह भी पानी एक चमड़े के थैली में रखा है, मैं तो मुनि हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं चमड़े का अगर पानी पीऊंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। सोचते हैं ऊपर नीचे क्या करें। बार बार इंद्र कहते हैं कि मुनिवर अभी भी वक्त है, टाइम है,
पानी को लेकर अपनी प्यास बुझा लो, नहीं तो फिर पानी यह मिलने वाला नहीं है। लेकिन भृगु मुनि वह माया के बस में उत महाराज चाम देखतन, जे आंखी से चाम देखियो के राम समझ में नहीं आए, कहे नहीं मैं मर जाना पसंद करूंगा। भृगु मुनि कहे कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन तेरे चमड़े के थैले में रखा हुआ पानी कदापि नहीं पीऊंगा। इंद्र कहे जाओ या मस्त, तुरंत निरंकार में लीन हो गए। भगवान किशन आए, कहे भृगु अरे आपने क्या किया? कहे प्रभु क्या हुआ? कहे आपने इतना बड़ा अनर्थ किया। अरे उस चमड़े के जो थैली था उसमें पानी नहीं, मैं आपके लिए अमृत भेजा था, लेकिन आप तो इस आंख से, इस माया रूपी आप से चमड़ी दिख रहा था। अगर आपने परमात्मा को देखा होता तो आज आप अमृत पीकर अमर गए होते। ऐसा संगत जी, बस आज यही संसार को दिखता है। वो तो सोचते हैं पिपराइज कर जिंदर बड़ा में ना रात रमेश मास्टर में पढ़ावे जाना। ऐसा संगत जी नहीं, सा संगत जी श्याम जब देखेंगे तो राम समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। परमात्मा शरीर नहीं है सासंगत जी, और आज हम यही भ्रम में पड़े हैं कि भगवान शरीर है। सासंगत जी भगवान जब यह शरीर मरता है तो शरीर में से क्या निकलता है? शरीर तो वैसे है, अगर यह शरीर भगवान है तो सासंगत जी फिर अमर कैसे गया? नहीं सासंगत जी, यह शरीर तो 5 तत्व का पुतला है सासंगत जी, इसमें यह निराकार है तो हाथ हिल रहा है, मुंह से आवाज निकल रहा है। निराकार के अनुभव करे के बाद तो नाक बंद करके देखी, बात समझ में आ जाए निराकार का होला। ऐसा संगत जी तो दास जिक्र कर रहा था कि भगवान को भगवान क्यों कहते हैं, भगवान को नाम क्यों कहते हैं? र धन य धन म, र से ब्रह्मा, य से विष्णु, म से महेश, तीनों ही ये राम का साकार रूप रहल। एक समय था यह साकार में अवतरित होकर पृथ्वी की संरचना किए। भगवान को निर्गुण क्यों कहते हैं? भगवान तीनों गुणों से परे, सतगुण रजोगुण तमोगुण नाना गुण कटारो में दानुपश्यति। मैं तीनों गुणों से परे हूँ अर्जुन। शरीरी में जे भी बा जकरे ज्ञान नाई बा वो 3 गुण के अंदर बा। 3 गुण से ही समाहित होकर इंसान कर्म कर कर जब अपने शरीर का त्याग करता है तो वह क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है। जिसके अंदर सत्व गुण ज्यादा रहता है वह क्षत्रिय में जन्म लेता है। जिसमें सत्व गुण और रजोगुण ज्यादा होता है वह वैश्य में जन्म लेता है। जिसमें वैश्य और तमो रहता है, जिसमें तमोगुण और रजोगुण रहता है वह वैश्य में जन्म लेता है। जिसमें तमोगुण अधिक है वह शूद्र में जन्म लेता है। लेकिन बड़हन छोटहन क्यों ना ये जान ले, इतना हो सकेला कि आप क्षत्रिय कुल में पैदा लिए हैं तो अगर गोरखपुर जाना है तो आप पादरी बाजार हैं। जो वैश्य है वह जंगल धूसर है, और जो शूद्र है वह पिपराइच है, और जो ब्राह्मण है हो सकता है थोड़ा धर्मशाला तक पहुंचने वाला हो। लेकिन अगर आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, आप सबसे आगे हैं, लेकिन किसी कारण बस आपका साधन खराब हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई। कौन तबीयत? हम बड़कवा हैं, हम घोड़े पर नाई गिरम, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो बावन हैं। किसी कारण बस अगर हमारा साधन रुक गया तो अगर सासंगत जी सबसे पीछे अगर शूद्र है उसका साधन अगर ठीक ठाक है तो वह धीरे धीरे चलते चलते गोरखपुर आपसे पहले पहुंच जाएगा। इसीलिए कर्म करते रहिए। बड़ा छोटा होना गलत बात नहीं है, उसका अहंकार होना यही इंसान का गड़बड़ है। जान ली, रेशम का धागा होखे, चाहे रेशम का धागा होखे चाहे नॉर्मल धागा होखे, अगर हो बजरंगी चाचा के दुकनिया पर मिलेला एगो 2 रुपया का धागा मिलेला, एगो 5 को मिली, 10 को मिली, 20 को मिली। हो सकेला जो 20-50 का मिले उस सिल्क का होखे, बहुत कीमत ज्यादा होकर। लेकिन अगर वो धागा में सिल्क धागा बा, रेशम का धागा हो, अगर वो में गांठ बा तो सुई के छेदा में एक पार से वो पार जाई नहीं जाई।
वो गांठी अगर हमारे अंदर बा, जाति के गांठी, धन के गांठी, किसी प्रकार का गांठ अगर हमारे अंदर है, हम 1 लाख पूजा करते हैं, 1 लाख यज्ञ पाठ करते हैं, हमारी नैया पार होने वाली नहीं है। दास नहीं कह रहा। भगवत गीता कहता है 8वां अध्याय, त्रैविद्या माशोपमा पूत पापाय दृष्ट्वा सुरवृत्ति पाठ्यन्ते ते पूर्णिमा साधम सुरंद्रलोकमस्मेत दिव्यान देव भोगान ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशाले पूर्ण क्षीणे मर्तलोकम विसंति एवं तई धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवत गीता में आया 3 वेद में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद तो 4 गो होला, लेकिन 3 वेद में जितना भी शुभ कर्म बतलाए गए हैं, यज्ञ पूजा पाठ से लेकर नेम व्रत उपवास, जितना भी शुभ कर्म करने वाले, सोमपा उसके रस को पीने वाले, त्रैविद्या माशोपमा पूत पाप, पूत पाप मतलब आप लोग भी समझ लेंगे। इनाई की दास इस लोग कुछ और बोल दे, अर्थ कुछ और बतला दे, नहीं क्लियर है। त्रैविद्या माशोपमा पूत पाप, यानी 3 वेद में जितने भी सोम रस को पीने वाले, उसके शुभ कर्म को करने वाले, उनको पूत पाप कहते हैं। क्यों? केहू बता दे। आज तक केहू का मन संतुष्ट भइल भगवान से? जेकर 1 गाड़ी हो गए सोचता 2 गाड़ी हो जा, जेकर 1 तल्ला हो गए सोचता 2 तल्ला हो जा। ऐसा संगत जी, इंसान जब तक जितना भी शुभ कर्म करेगा, उसके अंदर अगर किसी प्रकार का काम मतलब इच्छा, चाहे पुत्र की इच्छा, चाहे स्त्री की इच्छा, चाहे धन की इच्छा, चाहे मान सम्मान की इच्छा, अगर किसी भी इच्छा से प्रेरित होकर यह जीवात्मा अगर कोई भी शुभ कर्म करता है, तो वह भूत पाप के अंतर्गत आता है। दास नहीं कह रहा है, भगवत गीता कह रहा है। पाप मुक्त यह जीवात्मा कब होता है? हाँ महाराज जी, भगवान के नाम पर किया हुआ 1 रुपए खर्च भी नुकसान नहीं है, फायदेमंद अकाट सत्य है। यह अकाट सत्य भगवान का पूजा किसी माध्यम से करें, यह सत्य है कि हमें सीमित फल मिलेगा। जो हमारा सोच रहेगा वही चीज की प्राप्ति होगी। मुक्ति कब मिलेगा? जब भगवान को हम तत्व से पहचान करेंगे। कहे भगवान कि हम ही सर्वज्ञाता नाम प्रभुरेव च न तू मां भव जनन्ति तत्वे ना तंश्वन्ते। कहे हे अर्जुन, कमाल की बात है, यह दुनिया कुछ भी चढ़ाती है, हमारे कपड़े पे लोग चढ़ावता, जिनके ज्ञान हो गई बा कहे महाराज, कुछ भी हम चढ़ाते हैं भगवान के कपड़े पर चढ़ावता नहीं, कुछ भी खिलाते हैं भगवान के मुंह में ही खिला रहे हैं। कहे हे अर्जुन, संपूर्ण जगत का धरता, संपूर्ण जगत का भोरता, सब कुछ मैं हूँ। अज्ञानी मनुष्य कर्म करता है लेकिन मुझको नहीं जानता, इसीलिए बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। बस जानने की बात है। ऐसा संगत जानना क्यों जरूरी है? ऐसा संगत जी, दास बात कर रहा था कि भगवान को राम क्यों कहते हैं, दास उधर से दूसरी तरफ चला गया। ऐसा संगत जी, भगवान को भगवान परमात्मा यह बताने